और जनप्रतिनिधि लोग और आसपास की विधानसभाओं के लोग भी आपके पास में आए हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भाई मनोज जी से मेरी सुबह बात हुई थी, मैंने इनको कहा था आप ताकत में पहले मातृ शक्ति का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनकी धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर पिछले 3 दिन से लगातार ये बैठे हैं। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर धरने, गांव के अंदर धरने देखे हैं, लेकिन जो धरने का जोश इस चित्तावा के अंदर देखने को मिल रहा है वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, इसको कहना चाहता हूं। ये ताराचंद जी, ये बिजानिया जी डटे हुए हैं, ये भी मेरे को कह रहे थे, खैर आपके लोग तो बहुत इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कब निकलेगा? मैं कि आपके कब निकलता है? कि हमारे तो 200 लोगों से शुरुआत करते हैं, 50 होते होते हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। वो शिक्कर शेखावटी गुंड आंदोलन चलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, कुछ न कुछ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये अपना इलाका अलग प्रकार का है। अपने आंदोलन वगैरह यहाँ पर इतने ज्यादा नहीं हो पाते, इतनी हो नहीं पाते। हम जो बात कहते हैं वो सच्चाई के साथ में कहते हैं। मैं आया था परसों, आपको ये बात कही थी और मंच के ऊपर कहना चाहिए था। मैंने नाम लिया था अमरा राम जी सांसद का और वो आपकी मौजूदगी में लिया था और ये कहा था कि अमरा राम जी यहाँ पर आए थे, अधिकारियों को बुलाया था, उनके साथ समझौता किया था, धरने को उठवाया था और कल तो हो सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा तो दिल्ली गए हुए होंगे, लेकिन आज तो वो यही होंगे। उनको आना चाहिए था या बैठना चाहिए था, लोगों के बीच में बात करनी चाहिए थी। मेरी बात किसी भाई को तकलीफ हुई, उन्होंने यहाँ पर मंच के ऊपर उजूल फुजूल बात करने की कोशिश करी, यहाँ पर माइक छीन लिए गए, लोगों द्वारा जवाब दिया गया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ इस बात के लिए। ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है, ये मंच किसी प्रकार का कोई व्यक्ति विशेष का मंच नहीं है, ये बहन संगीता को न्याय दिलाने का मंच है, उसके लिए हम यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं पुनः आपको इस बात को दोहराना चाहूंगा, किसानों के काम है, खेती का खूब काम है, लेकिन किसान डटा हुआ है और इसमें डटना है। अब हर व्यक्ति के मन में ये बात होगी कि अब आगे जाके क्या होगा, क्या इसका फैसला होगा, कैसे गिरफ्तारियां होगी, कैसे इनको मुआवजा मिलेगा, किस प्रकार से न्याय मिलेगा। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे वो कम पढ़ा है या ज्यादा पढ़ा है, वो व्यक्ति इस बात को सोच रहा है, उनके दिमाग के अंदर बात है। कौन लीडर आता है, कौन नेता आता है, अपनी बात को कहता है, इस बात को भी हर व्यक्ति सोच रहा है। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और जो हालात बने हुए हैं, मैं जान सकता हूँ इस बात के लिए। एक सीएमओ की रिपोर्ट मैंने देखी है, अभी मेरे पास में एक रिपोर्ट आई है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि ने यहाँ के अधिकारियों से रिपोर्ट भिजवाई है ताराचंद जी, वो मैं भी आपको मोबाइल से पढ़वाऊंगा। उन्होंने रिपोर्ट के अंदर जो लिख के ये लिखा है कि चितावा थाने के अंदर 100-150 लोग बैठे हैं। ये 100-150 लोग, 100-150 लोगों की संख्या बताई है उन्होंने सीएमओ के अंदर, रिपोर्ट के अंदर ये हालात बने हुए हैं। अब उनको अगर ये इतने आदमी जो कम से कम हजारों 10,000 के करीब लोग सड़कों के ऊपर खड़े हैं और पिछले 3 दिन से खड़े हैं, ये इनको 100-150 लग रहे हैं और अगर अभी भी ताकत कम लग रही है तो फिर आह्वान करेंगे, फिर लोगों से आह्वान करेंगे। अभी तो ये फसवाड़ा है इस साइड का, रामनिवास जी कहाँ गए, वो देवली वाले रामनिवास जी, अगर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और इस संगठन को हमें और फैलाना है और ताकत देनी है और अभी भी इनके जून ही रेंग रही है, तो नावा साइड का बेल्ट जब यहाँ से निकल के आएगा तो इस सड़क पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतनी तादाद में लोगों को खड़ा कर देंगे हम। संख्या बल पर ध्यान देना, किस प्रकार की रिपोर्टें जारी है, इसलिए मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा और मैं मानता हूं इस बात को, जनप्रतिनिधि को आना होगा, आपके बीच में बैठ के बात करनी होगी, न्याय दिलाना होगा। बहन संगीता को किस प्रकार से न्याय मिले, उनका पीड़ित भाई जो परेशान हुआ बैठा है, तकलीफ हो रही है माताओं बहनों को, और संघर्ष समिति जो आंदोलन कर रही है, रोज आंदोलन करना बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को आना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं आपको पुनः ये कहना चाहूंगा, हम पुनः दोहराना चाहेंगे, अब ये कहते हैं कि हम किसी का कटाक्ष नहीं करेंगे, हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। अरे राजनीतिक बात नहीं करेंगे तो फिर हम कोई साधु थोड़ी है जो कोई बाड़ा फेर के चले जाएंगे। राजनीतिक बात करनी पड़ेगी, जब सत्ता जिसकी होती है उसको सुनना पड़ता है, शाबाशी भी उसको मिलती है, बुराई भी उसको मिलती है। हो सकता है कि किसी शासन के अंदर और भी आंदोलन हुए हों, कई प्रकार की बातें दोहराई भी जाती है, सहन करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको सबको ये कहना चाहूंगा,
जो आपका निर्णय होगा उस निर्णय के साथ में हम डटे हुए हैं। जनता की, पब्लिक की आप चिंता मत करो, रणनीति अच्छी तरह तय करो। ये जिस प्रकार इनकी सोच, ये जिस प्रकार मुकदमे लगाकर लोगों को फंसाकर इस मुकदमे को समाप्त करना चाहते हैं, उस चक्कर के अंदर इनको मत आने देना, ये मैं आपकी अपील करना चाहता हूं। ये उनके ऊपर प्रेशर है, ये इनका दबाव इस विधायक मंत्री पर कि या तो फैसला करवा दे और नहीं फैसला करवावे तो फिर दूसरी प्रकार से किसानों को, जिस प्रकार से प्रेमपुरा का सरपंच के टाइम चित्तावा के अंदर जिस प्रकार यहाँ पर लाठी चार्ज करवाया था, ये वही चित्तावा थाना है, ये वही राज है, ये वही शासन है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती है, हमारा युवा निकलता है, कोई आंदोलन करता है, किसी मंत्री की गाड़ी रोकता है, भजन लाल की हाय हाय करता है, 15 दिन बाद के अंदर उन पे मुकदमे लगाए जाते हैं। काहे की सरकार है, कैसा शासन है? कुछ नहीं होगा, एक नहीं सब पे मुकदमे लगा दो, एक जेलें की जेलें भर दो, कोई परवाह नहीं करेगा। इतिहास बनाएंगे, हम पहले भी कहा था और बनाने जा रहे हैं, पूरा सहयोग लेंगे आप सब लोगों से। आप लोगों को सबको ये कहना चाहता हूं। और जिस प्रकार आपने देखा था किस प्रकार अधिकारियों को बुला लेते, 2-2, 3-3 अधिकारी आ जाते हैं बात करने के लिए, उनके पास में किसी प्रकार का कोई सामान नहीं है, उनके पास में कोई राइट नहीं है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनको फॉर्मेलिटी करके बैठा देते हैं कि ज्यादातर जाट बैठे होंगे धरने पे, इन जाट 3 अधिकारियों को भेज दो ताकि ये उनकी सुन लेंगे। अरे उनकी खुद की स्थिति देखो, जहां पर उनकी पोस्टिंग है, जहां पर वो लगे हुए हैं, वहां पर क्या हालात, वहां की पब्लिक क्या बोल रही है, ये भी आपको जानना चाहिए। उन्हें आपको सबको ये कहना चाहता हूं, शांतिपूर्वक रहो। धरने को जिस प्रकार से रूप दिया जा रहा है, रणनीति तय करके किस प्रकार से क्या हो सकता है, हम करने की पूरी कोशिश करेंगे और इतिहास बना देंगे। आपको कहना चाहता हूं, हम कमजोरी नहीं आने देंगे। किस प्रकार इतिहास बनाया जाता है, उस इतिहास को समझाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। मैं उस दिन आया यहाँ पर, वो अपने करकेड़ी के हैं क्या, गोपाल जी रणवा, वो आप आए नहीं होंगे, उस दिन आए, मेरे को मिले। साहब हमारी बात थे कहीं को नहीं, मैं कहीं हो कि हमारी छाड़ा चोरी होगी, कटू ले गया कि घरों ले गया चोर, तो कट आया कहीं चितावा थाना में आया, मुकदमा दर्ज करा बल। अच्छा फिर कहीं हो दे तो मुकदमा दर्ज करो नहीं, मुकदमा दर्ज करे बाद में मैं वन मंत्री जी ने टेलीफोन करियो कि मंत्री जी हमारी छाड़ा चोरी होगी, कहीं होगी तो होगी, कहीं होगी, काट रखा गया लाके कहीं अब कहीं लेन देन है, पूछ लीजिए आगलन बता नहीं। वो धन्यवाद यार, ये कोई आदमी का जवाब है? वो खुद कह रहा है इस बात के लिए। अब शाम का पता को नहीं कहीं है, कहीं नहीं करती जो भी चीज हो जाने बात। वैसे शाम हो सुबह हो जो भी हो यार, कम से कम ये आना चाहिए। मैं देखो उनको भूल नहीं चाहिए। और कोई बात नहीं, जो भी है उसका संघर्ष समिति भी कौन सी ऐसी जिद कर रही है, अगर कोई 5 मांग है, 4 वो मान ले, 1 नहीं भी मानेंगे तो हम चला लेंगे, कोई बात वाली बात नहीं। लेकिन सरकार के बड़े हाथ होते हैं, सरकार में रहकर इसको फैसला कराना चाहिए। ये जनता जब सड़कों पे आ जाएगी तो फिर कब्जे में नहीं आएगी। भाई देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सड़कें आएगी, ये तो हमारे उग्रवादी है जो बैठे हैं, ये शिकर वाले, ये उस दिन भी 5 बजा रहे थे और ये पता नहीं कौन सी कितनी बजा दी, इनका कोई भरोसा भी नहीं है। ये तो 2 मिनट के अंदर बजाने वाले हैं। ये मैंने भी इनको बिजानिया जी को और इनको ताराचंद जी को उस दिन कहा था, मैं कि भाई साहब थोड़ा रुको, आप लोग, आपका वो अमराराम जी हमारे पहले दिन वो कर गए थे, वो हमें तो भारी पड़ रहा है, दोबारा बैठना पड़ रहा है, थोड़ा आप तो रुको, घर के आदमी हो। इन्होंने थोड़ी शांति रखी, रुके हैं। लेकिन मैं एक बात आपको फिर कहना चाहता हूं सबके सामने, इस सरकार को खुली रूप से चुनौती देता हूं, इस सरकार के जनप्रतिनिधि और यहाँ के मिनिस्टर को खुली रूप से चुनौती इस बात की देता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जिद नहीं होती, लोकतंत्र के अंदर दादागिरी नहीं होती, लोकतंत्र के अंदर आदमी को झुकना पड़ता है और नहीं झुके उसका इतिहास आज जो नेपाल में हुआ है वो स्थिति यहां पर हो जाएगी जो नेपाल में हुई है। आपको कहना चाहता हूं, वहां के प्रधानमंत्री की लुगाई को मार दिया पब्लिक ने, वहां के मंत्रियों को चड्डी बनियान में दौड़ाया, कल नदियों में कूद कूद के जान बचाई अपनी। तो ये जनता है, ये आपकी चाहे कुचामन का काला बाटा हो और चाहे आपका 385 जन सुनवाई हो, ये पब्लिक वहां पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगा भैया, फिर को रोकने वाला नहीं है। बात तो कहना चाहता हूं,
ये जब इसका मानस बन गया ना पब्लिक का, फिर रुकेगी नहीं। आप 1.5 आदमी 3 आदमी कुर्सियों में बैठा के कर रहे हो, 385 में सिविल लाइन में वो जन सुनवाई हो रही है। अरे जन सुनवाई तो यहाँ करो आके, पब्लिक तो यहाँ बैठी है, वहां कहेंगे जन सुनवाई। वहां ये सभापति बन गए, जो उतरा था उसको ले लिया, एक कोई चाउंडा के बूढ़ा आदमी है उसको ले लिया, एक कोई और 3-4 आदमी को लेकर बेबा बैठा दिया। इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि आप लोग मजबूती रखो, और वो ताकत आप में रखनी पड़ेगी, और वो ताकत आप में जब आएगी, थाने का घेराव, थाने में कूदना, थाने में आंदोलन करना, ये इससे ये चाहेंगे कि आप ऐसा करो और हम कोई न कोई लोगों को फंसा ले। लेकिन ये मूवमेंट बढ़ेगा, ये अभी दूसरे तरीके से बढ़ेगा। आप जांच रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, किस प्रकार से क्या करते हैं, इस मूवमेंट को किस प्रकार चेंज करते हैं, हम करेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे हम करेंगे। मुझे किसी ने कहा, मंत्री जी ने कल वहां पर डिप्टी से बात करी, और डिप्टी को फोन करके, और हमारे कोई आदमी था वो एडवोकेट, उनको वकील साहब को दे दिया। तो वकील साहब तो खुद ही कर लेते हैं डिप्टी से बात, तुम क्या बात कराओगे। एसपी ने फोन ही नहीं उठाया मंत्री जी का। यार ऐसी कोई स्थिति बन सकती है, एसपी कलेक्टर मंत्री का फोन नहीं उठावे। अरे हमारे टाइम में मंत्री और एमएलए की जरूरत नहीं थी, मंत्री का और एमएलए का अगर कोई कार्यकर्ता भी टेलीफोन कर देता ना कलेक्टर को, तो उसको ये फट से खड़े होना पड़ता कि वास्तव में फोन आया, खुद आया, क्या बात करो। प्राण निकल जाए कलेक्टर एसपी के। क्या होते हैं कलेक्टर एसपी, कोई बहुत बड़ी होते हैं क्या? और जब आंदोलन होता है तो उसमें आने में कोई मौत आ रही है क्या? उनको बात कर लेनी चाहिए थे, नहीं हो रही तो मना करते हुए, हमसे नहीं होगा। बड़े हो गए, छोटे को भेज देते हैं, नाटक करवा देते हैं, अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं, सीमों में भेज देते हैं। हमने प्रतिनिधिमंडल से बात करने की कोशिश करी, लेकिन प्रतिनिधिमंडल ने हमसे बात ही नहीं करी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप चिंता मत करो, यहाँ के चुने हुए एमएलए, उनसे भी हमारी बात हो रही है। जब भी असेंबली के अंदर इस प्रकार का कोई समय मिला तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी आपके बीच के अंदर लेके आएंगे, उनकी बात की, उनकी भी हाजिरी आपके बीच में लगाएंगे। ये भी हम बातचीत कर रहे हैं, और जो हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। पूरा आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, और जहां तक मैं मानता हूं उस बात को हमने उस दिन भी कही है, आज भी कही है। आज फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा उसको समझ लो आप। जब मैंने कह दिया कि 4 धरने चल रहे हैं, 2 धरने में जा नहीं रहा है, 1 धरने पे अभी गया है, तो अब तकलीफ ये होगी कि भाई उसमें गया तो इसमें क्यों नहीं आ रहा है, ये सोचना पड़ेगा। आएगा, पक्का आएगा, निश्चित रूप से आएगा, आपको कहना चाहता हूं। अब कोई उनका कोई साथी कोई उनको जो कर करके ले आवे या मना करते तो अलग प्रकार की बात है। मेरे महिला थाना चला गया था मंडीवाल जी, मैं महिला थाना लेके आया था नावा के अंदर, और महिला थाना लेके आया कि भाई हमारी माताओं बहनों को तकलीफ नहीं हो, सीधी चली जाए वहां पर। तो महिला थाना ट्रांसफर करा दिया भाई ने वहां पर दूधू के अंदर। मैंने पूछा यार ये दूधू में क्यों ट्रांसफर करा दिया? पत्रकार ने पूछा कि यार ये दूधू क्यों करा दिया तुमने ट्रांसफर? कहीं महिला थाना तो जिला हेडक्वार्टर पे होता है, कोई नावा जिला हेडक्वार्टर तो है नहीं। तो महेंद्र चौधरी बिना जिला हेडक्वार्टर ले आया, इसका मतलब काबिलियत तो थी तभी तो ले आया। अब ये पूछा लोगों ने क्यों कर दिया, तो हुआ उसके कारण वो भी बता देता हूँ आपको। वो प्रेमचंद जी बेरवा और विजय सिंह जी दोनों बहुत अच्छे मित्र है। प्रेमचंद जी बहुत अच्छे मित्र है, दोनों बहुत अच्छे। 8 बजे के बाद के अंदर खाली पन्ने पे, जैसे पिछली बार समझौता समिति के दोनों ने करा के इनके अधिकारियों के साइन करा लिए थे, उस प्रकार के उस पे साइन करवा लिए, और साइन करवा के और उस पे लिखा लिया कि महिला थाना जो नावा के अंदर है वो दूधू को ट्रांसफर किया जाता है, और वो दूधू हो गया ट्रांसफर, हमारा नावा थाना चला गया। बताओ ये हालत। अब उनके कार्यकर्ताओं किसी ने कहा यार अपने साहब की बदनामी हो रही है यार, रोज रोज ये इस प्रकार की बात आ रही है। एक ही कमजोरी है उनके अंदर, सीएम ने भी कहा यार कि आप ये काम छोड़ दो बस यार, ये जो ये की बदनामी बहुत हो रही है। तो कार्यकर्ताओं ने जगह से कह दिया अब के साहब मकड़ा छोड़ दी। अरे जिनको नहीं पता था और पता लग गया कि क्या छोड़ दी। पता जिनको पता ही नहीं था कईयों को कि क्या है क्या नहीं है, क्या छोड़ी है, हर कार्यकर्ता अब का मकड़ा साहब छोड़ दी। अरे 2.5 लाख मतदाताओं में चुन के भेजते हैं, और वो लोकतंत्र में वो विधानसभा वहां पर शपथ लेनी पड़ती है, वो लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई गलत बोलेगा तो भी पाप है, और या चुप रहेगा तो भी पाप है। क्या उठाए
उठाई, कभी कोई आवाज आपकी विधानसभा में, कभी कोई किसी प्रकार की बात रखी है? कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का सुनने बटा सन्नाटा फैला हुआ है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो आपको सबको फिर ये बात कहना चाहता हूं, आपके बीच में फिर ताकत भरेंगे, फिर आएंगे, फिर मजबूती देंगे। अब लोग कह रहे हैं महेंद्र चौधरी जो है आपके बीच में इतने पहले इतना भाषण देके गए, आज इतनी ऐसी बात कही है। मैं जो भी कहता हूं सच्ची कहता हूं, और सच्ची कहता हूं, बात को पहुंचाता हूं, और पहुंचाता हूं उसका असर होता है, और असर नहीं होता है तो आप आने वाले टाइम में देख लेना किस प्रकार से होता है। आप तो आते रहो यहाँ पर, जब बुलावे आ जाओ, क्या दिक्कत है? 2-4 खेती वगैरह खराब हो गई, मैं मानता हूँ, किसान हो, तकलीफ हुई है, कहां पर नुकसान हुआ है, हम भी जानते हैं आपकी तकलीफ को। किसान रोता नहीं है, तकलीफ हो जाती है तो सरकारों के आगे झुकता नहीं है, हाथ नहीं जोड़ता है, हाथ जोड़ता है तो भगवान के जोड़ता है कि भगवान कोई बात नहीं, फसल अब की बार नहीं तो अब की बार दे देना। ये वो किसान है। इसलिए मेरे किसान भाइयों, हम भी आपकी औलाद है किसान की, आपकी दर्द तकलीफ को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। किस प्रकार से आप अनाज उपजा करके, किस प्रकार से पैसा लाते हो, अनाज बेच के हम लोगों को पढ़ाते हो, हम लोगों को पेंट दिलाते हो, शर्ट दिलाते हो, जूते दिलाते हो, मोजे दिलाते हो, मोबाइल दिलाते हो कि हमारा बेटा पढ़ेगा, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, नाम रोशन करेगा। और वो नहीं भी बनता है तो भी आप किसी के आगे गिड़गिड़ाते नहीं है। ये आप लोगों में वो ताकत है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी ताकत हमारी ताकत है। हम आपके साथ में पूरे जुटेंगे, सर समाज के लोग जुटेंगे। आज मेरे पास में पुरोहिताबाद से फोन आया था, हालात खराब है, रोज ही हो रही है। मैंने आपको पहले भी दोहराया था कि इस नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई काली रात नहीं हुई जहां पर कोई मंदिर चोरी नहीं हुई या जहां पर कोई घर चोरी नहीं हुआ। मोहना के अंदर, पुरोहिताबाद के अंदर मनोहर लाल बड़ाई और लाला राम बड़ाई दोनों का घर आमने सामने है। पिछले 3 दिन पुरानी बात है। रात को चोर आए, एक बुढ़ी औरत के ताला लगा दिया, इधर से परिवार के अन्य लोगों के ताला लगा दिया, उनका सोना चोर के ले गए, उनका पैसा चोर के ले गए, उनकी हालत खराब है, लेकिन थाने के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये हालात बने हुए आपको कहना चाहता हूं। इसलिए ये हालात बहुत खराब, विकट से विकट हालात है। आप लोगों को मुकाबला करना पड़ेगा। आज बहन संगीता के लिए कर रहे हैं, कुचामन में बहन उर्मिला के लिए हो रहा है, और मारोट के अंदर, चितौड़ा के अंदर, जहां पर भी लूणुआ में सब जगह आंदोलन हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप डटे रहो। जो आपका फैसला होगा, हम फैसला आपके साथ में रहेंगे, पूरी ताकत के साथ में रहेंगे। और जो भी आप लोग कहेंगे, आपके बीच के अंदर आकर, आपके बीच में फिर जब हाजिर होंगे और बात को अपनी पूरी करेंगे। सरकार सोच ले, आज अब आक्रामक होने के दिन आ रहे हैं, अब नॉर्मल रहने के दिन नहीं है। हालांकि किसान थकेगा नहीं, लेकिन हमारी मातृशक्ति और हमारे इन लोगों को कब तक बुलाओगे? अरे कब तक इनकी परीक्षा लोगे? क्या यहाँ पर बैठे हुए लोगों को आप संख्या में गिन रहे हैं? तुम्हारे कोई जू नहीं रेंग रही है, तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे विधायक के फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे प्रशासन के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम आ जाते हो थाने के अंदर, बड़े से बड़े अधिकारी ड्रेस लगा के यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हो, सुनते हो, भाषण सुनते हो, चर्चा करते हो और चाय पीते हो और वापस अपने अपने घरों पे चले जाते हो। ये काम, ये ड्यूटी तुम कर रहे हो। लेकिन अब तुमको भी झुकना पड़ेगा, तुमको थका देंगे। किस प्रकार से तुमने जो कृत्य किए हैं, किस प्रकार से तुमने जो लिपापोती की है, उसको किस प्रकार से सुधार सकते हो। कभी तुम्हारे गले की फांस बन गया आंदोलन। इसलिए मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं, आप लोग पूरा ध्यान रखिए, पूरी मदद के साथ में आप लोग आइए। और फिर मेरे साथियों को और सबको मैं बहुत आभार, बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आप सबसे पहले जो संबोधन के लिए और भी जो लोग आए हैं उनको भी कहना चाहता हूं। और फिर आपको कहना चाहता हूं, हमारा राम जी हमारे इंडिया गठबंधन के रहे, वो हम लोगों ने कामयाब किया है वहां पर, उनको यहाँ आना चाहिए। अभी भी कहूंगा, उनकी यहाँ पर उनकी लिखापढ़ी हुई है, उनकी मौजूदगी में हुई है, वो उनको यहाँ आना चाहिए। वो भी एक किसान परिवार के हैं, उनको अधिकारियों को जिनसे समझौता किया उनको बुलाना चाहिए और उनको बात दूसरों से नहीं कहलाना चाहिए। ये क्या पूर्व विधायक कौन कौन से आके यहाँ पर इस प्रकार के क्या उनको बात कर रहे हैं, खुद को नहीं आता, खुद आ जाते हैं, आ जाएंगे शायद, हो सकता है इस बात को सोचने के बाद में वो भी आएंगे, आके बात करें, आप लोगों को बतावे, अधिकारियों को सुने। स्कोप है अभी भी उनके पास के अंदर बात करने का। उनपे ट्वीट कर दिया तो ट्वीट से नहीं चलता काम, यहाँ पर तो खुद को आना पड़ेगा और खुद आके यहाँ पर जो है जिस प्रकार से लोगों के बीच के अंदर आकर, जिस प्रकार से काश्तकारों के बीच के अंदर बचा बच करेंगे ना, तब भी किसान मानेगा, वरना नहीं मानेगा। आपको कहना चाहता हूँ इस बात के लिए। इसलिए भाइयों,
आप लोगों को सबको यही कहना चाहता हूं, पुनः अपील करना चाहता हूं, पुनः सबसे कहना चाहता हूं, मजबूती रखिए, ताकत रखिए और आपके इस आंदोलन को रूप देंगे और आने वाले समय के अंदर बहन संगीता को न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।